आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है ना बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र और कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी आपको। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 1 है वो इस तरह से अदरक को लेकर है। आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब और खांसी इस तरह की जो है ना बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है। तो उसके लिए आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने अदरक को अच्छी तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। यहाँ पर हमें अदरक का पानी चाहिए होगा। इतना इफेक्टिव है, किसी एंटीबायोटिक को लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दिन में आपने सुबह के टाइम देना है बच्चों को और शाम के टाइम। 1-2 दफ़ा के इस्तेमाल से ना आप देखेंगे बच्चों का गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो एक गले में की वजह से ना खांसी हो रही होती है और ना बुखार होता है। ये इतना इफेक्टिव होता है कि ना नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। और यहाँ पे मैंने जो है ना 1 चम्मच के करीब ले लिया था अदरक का पानी और 1 चम्मच आपने डाल देना है इसके अंदर शहद। इन दोनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करके आपने अपने बच्चों को देना है। इसको बड़े भी ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टिप है, ट्राई करके देखना। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अब चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना फाउंडेशन को लेकर है। हम जब भी मार्केट से फाउंडेशन वगैरह लेते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं 1 ड्रॉप लेके अपने हाथ के ऊपर ट्राई करते हैं कि हमारे स्किन के साथ मैच है, या अपने फेस के ऊपर लगा कर देख लेते हैं। कुछ ख़वातीन जो होती है ना इसी तरह हाथ के ऊपर ट्राई करती हैं। तो इस तरह से कभी भी फाउंडेशन को टेस्ट नहीं करते कि आपकी स्किन के साथ मैच है, या फिर जो है ना इसको मतलब आपके फेस के ऊपर अच्छे से ये बैठ जाएगा फाउंडेशन या फिर नहीं। तो जब भी आप लोग फाउंडेशन लें तो इस तरह से अपने हाथ को ओपन करके यहाँ पे इसको हमेशा टेस्ट करें। बहुत ही बेहतरीन तरीका है इसको टेस्ट करने का, और इस तरीके से लें। और अब चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना इस तरह की हुक्स को लेकर है, या फिर इस तरह की जो हैंगिंग क्लिप्स होते हैं ना इनको लेकर है। जब भी होता है कि हम लोग के पास ये पुरानी हो जाती है ना, तो इसकी जो चिपक होती है वो ख़राब हो जाती है और ये टूटकर नीचे गिर जाती हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, इसको कभी भी मत फेंकें। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आप लोगों ने क्या करना है कि इसको जो है ना डबल टेप के मदद से इसको चिपका लेना है। लिटरली ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना ही ये टूट कर गिरेगी। आप दोबारा से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको लगा के आप कहीं पर भी इसको अपने दरवाजे के पीछे जहाँ पे भी आप इसको लगाना चाहिए, अपने जो कबर्ड्स होती हैं उनकी डोर में इसको लगा सकते हैं और आराम से इसके ऊपर चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। दोबारा से इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप है लेकिन बड़े काम की टिप है। आप लोग ट्राई करके देखना, इस तरीके से लगा लें और आप कोई सी भी चीज़ को इसके ऊपर आसानी के साथ हैंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों के साथ जितनी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। अब जो चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना वो पानी के नलके को लेकर है। जब भी क्या होता है कि पानी में से नलके में से जो है ना पानी जब इस तरीके से बहुत ज़्यादा कम आ रहा होता है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंद वगैरह फंस जाता है, ठीक है, मट्टी वगैरह फंसी होती है, जिसकी वजह से नलके में से बहुत कम जो है ना पानी आ रहा होता है। तो आप लोगों ने ले लेना है 1 अदद बलून में डाल देना है इस तरीके से मीठा सोडा डालने के बाद जो है ना इस तरीके से मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा सिरका डाल दिया था और बलून अच्छे से फूल चुका था। फिर आपने इसको फ़ौरन जो है ना इस तरीके से नलके के ऊपर चढ़ा के सारा मीठा सोडा और पानी को ऊपर की तरफ पुश करके इस तरीके से इसके अंदर डालना है। लिटरली आप लोग यकीन करें, नलका के अंदर जितना गंद होगा वो सारा निकल आएगा और जितना मतलब मिट्टी होगी वो सब निकल आएगी और आसानी के साथ पानी इसमें से आ जाएगा। मैं हमेशा इसी तरह से इसको क्लीन करती हूँ। और अगर मेरे सिंक के अंदर भी गंद वगैरह फंस जाता है, चिकनाई होती है ना, तो हमेशा मैं उसके अंदर भी मीठा सोडा डालकर, सिरका डाल के उसको क्लीन कर लेती हूँ। बड़ा इफेक्टिव है, आप लोग भी ट्राई करके देखना, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी टिप। अब इसके साथ साथ चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना वो इस तरह से ऑयल के बॉक्स को लेकर है। हम भी जब ये बॉक्स लेकर आते हैं ना तो इसका हम क्या करते हैं कि ऑयल यूज़ करने के बाद तो इसको फेंक देते हैं या इसको पानी वगैरह रखने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इससे हम बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र्स, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऑर्गेनाइज़र शेयर करने वाली हूँ। इस तरीके से छुरी को गर्म कर लें और फिर इस तरीके से इसको कट कर लें मिड में से इसको ना। ये मैं बुक्स ऑर्गेनाइज़र आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ से इसको कट करके इसको बुक्स वगैरह रखने के लिए जो है ना मैं इसको तैयार करूँगी। इसको कट करने के बाद ये जो मैं ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ, ये बुक्स ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल था, मैं इसको अच्छे से
लेमन मैक्स से ही वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से वॉश किया था। वॉश करने के बाद मैंने जो है ना एक एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है। जब भी मैंने स्प्रे वगैरह करना होता है ना, इस कपड़े को मैं अच्छे से बिछाकर डबल फोल्ड करके फिर मैं इसके ऊपर अच्छे से स्प्रे कर लूँगी। आप लोग क्या किया करें, क्योंकि हमारे घर में एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग वेस्ट कर देते हैं, आप उसको दोबारा रीयूज़ कर लिया करें। तो यहाँ मैंने स्प्रे ला के रखा हुआ है। तो ये मैं मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए स्प्रे को यूज़ कर लेती हूँ। 500 का स्प्रे है और ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो डिफरेंट कलर्स में होते हैं, आप लोग भी लाकर इस तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई हो चुका था। अब मैं UHU की मदद से जो है ना इस लेस को इसके ऊपर लगा दूंगी। तो यहाँ पे लेस को मैं इसके ऊपर लगाने के बाद जो है ना एक अच्छे से कपड़े के साथ इसको नीचे से बांध दूंगी। आप लोग चाहें तो इसको मुख्तलिफ तरीके से डेकोर कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह के लेसिस के पीसेस बचे हुए हैं, उससे आप इसको डेकोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना अगर आपके पास ग्लू गन हो तो ज़्यादा बेहतर है, आप इससे इसको दें इसके ऊपर, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने इसके अंदर अपनी बेटी की बुक्स वगैरह रखनी थी, क्योंकि क्या होता है कि जो वीक्स में 7 डेज़ होते हैं उसमें 3 सब्जेक्ट्स का वर्क एक दिन होता है, 3 का एक दिन होता है, काफ़ी सारी बुक्स होती है ना। तो जो बाकी बुक्स होती है ना वो मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके इसके अंदर रख दूंगी। तो इस तरीके से मैं इसकी तरफ नीचे की तरफ जो है ना इसके कपड़ा वगैरह लगा दिया था। तो देखें कितना प्यारा छोटा सा मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो चुके हैं। और अब मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी बुक्स को ऑर्गेनाइज करके रख दिया था। आप लोग भी अपने बच्चों की बुक्स को इसके अंदर इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके अपने टेबल वगैरह पर रख सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है ये। और ये देख सकते हैं इसके अंदर स्पेस भी कितनी ज़्यादा है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये टिप अच्छी लगी होगी, आप लोग भी ट्राई करके देखना। उम्मीद करती हूँ आज की टिप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगली टिप जो है ना मेरी इस तरह की बॉटल को लेकर है। जब भी हम वनीला एसेंस वगैरह का यूज़ करते हैं ना केक्स वगैरह बनाने में, तो उसकी जो शीशे की बॉटल्स हैं तो हम उसको फेंक देते हैं। तो आप इसको ना डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, मार्केट से काफ़ी सारे प्लांट्स ला के, या फिर हमारे घर काफ़ी सारा मनी प्लांट है, उसको कट करके मैं इस तरह की बॉटल्स के अंदर डाल के ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। जो रखा हुआ भी खूबसूरत लगता है, बॉटल भी शीशे की होती है और कोई कह भी नहीं सकता कि जी हमने घर में ही इसको बना के रखा हुआ है। तो इस तरह के मैंने काफ़ी सारे पौधे लाकर बाजार से एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। और जब भी मेरे पास कोई बॉटल्स वगैरह खाली होती ना, तो मैं क्या करती हूँ इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके अपने घर में रख लेती हूँ। और जो रखी हुई भी खूबसूरत लगती हैं। तो देखें छोटा सा पौधा कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद आ रहा तो आप इसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो पत्थर हमें मिलते हैं, $1 शॉप से भी मिल सकते हैं, आप वो भी डाल के इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी बेहतरीन सी टिप। अगली टिप बहुत ही कमाल की टिप है। आजकल जो है ना हम लोग क्या करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम AC और कूलर का यूज़ करते हैं और बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है। तो आज मैं उसके लिए आपको एक टिप बताने वाली हूँ जिससे आपके बिजली के बिल में कमी हो जाएगी। ना आपको AC की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कूलर की ज़रूरत पड़ेगी। और AC तो वैसे ही इतनी ज़्यादा बिजली खाता है कि आप लोगों का हज़ारों में बिल आता है। तो यहाँ पे जो है ना इस तरह की बॉटल्स होती हैं, जेल बॉटल्स, या आपको जो है ना जो कूलर के ऊपर इस तरीके से रखी हुई होती हैं। तो यहाँ इस तरीके की बॉटल होती हैं, ये आप लोगों को मिल जाएगी, दराज पे से भी मिल जाएंगी। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर आप फ्रीज़र में रखें ना तो ये बहुत अच्छे से ठंडी हो जाती है। इसको अगर हम पंखे के नीचे रखें तो ये इतना अच्छा इफेक्ट करती हैं कि कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल कर देती हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट होती है। आप इसको दराज वगैरह से मंगवा सकते हैं और फिर जो है ना इसको अच्छे से फ्रीज़ करके अपने रूम में रख लें और सिंपल पंखा चला लें तो आपके रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। कोई आप लोगों को AC और पंखे और AC वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बड़ी छोटी सी टिप, कमाल की टिप है, ज़रूर ट्राई करके देखना। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वाली टिप सबसे अच्छी लगेगी। तो जी मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।